ये कोई नहीं होता कि आप खुद वहां पर बैठ के रिश्ता गिश्तावा और सब खाएंगे और मेरे वाले बेचारे सारे के सारे मीडिया कर्मी बाहर पानी की बूंद को तरसेंगे। उमर साहब जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें हैं और कितनी चिताएं हैं जिनके अंदर हमारे कश्मीरी हिंदू भाई चल रहे, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी बता दी कि लोगों का प्रेशर इन पे आ गया है, तो इन्होंने ये हाई वोल्टेज ड्रामा यहां शुरू करना। ड्रामा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहां करने की जो कोशिश की गई, हाई वोल्टेज ड्रामा। कभी वो कह रहा था कि मैं बर्स्ट हो जाऊंगा ईद के बाद, हमने कहीं धमाका ही नहीं सुना, कहां फट गए। लेकिन यकीन के साथ कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोग उसको फोड़ देंगे और ऐसा धमाका होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उठ जाएगी। उमर साहब का स्टेटमेंट, हम जंतर मंतर पे धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। बड़ी मुश्किल के बाद, पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म यहां रिवाइव हो गया था। अब टूरिस्ट यहां आ रहे हैं, लेकिन अनमैचवर सीएम साहब जो कह रहे कि जंतर मंतर पे धरना दूंगा, क्या मैसेज जाएगी देश को? क्या वो श्रद्धालु अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो आना चाहते हैं, एक रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगी? उन टूरिस्टों के लिए एक रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगी? वो नहीं सोचेंगे शायद अब भी जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, इसलिए यहां ये धरने पे बैठे हैं। सबसे पहला ये मेरा उमर साहब को ये क्वेश्चन है, आप देश के लोगों को, आप उन अमरनाथ जी यात्राओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए हम धरना पे बैठे हैं? उमर साहब जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अटैक है यहाँ की टूरिज्म, उस नाव वाले, उस होटलियर, उस रेड़े वाले जिसका रोजगार टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़ा है, ये बहुत बड़ा हमला उस पर है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मांगते हैं, स्टेटहुड की बात। जब बार बार देश के वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात कही कि एप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाएगा, और उस पर तुरा यही लोग इसको कोर्ट में लेके चले गए, चाहे वो स्टेटहुड का मामला हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का मामला, ये कोर्ट में लेके गए। अब उस कोर्ट पे भी इनको भरोसा नहीं जिस कोर्ट को ये फरियाद लेके चले गए हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कथनी और करने में फर्क है। एक आम सी लफ्ज में अगर हम कहें, वादे, गारंटियां, 12 गैस सिलेंडर, 5 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, दिल्ली को परमिट करना, 200 यूनिट बिजली। अब जब लोगों का प्रेशर इन पे आ गया है, तो इन्होंने ये हाई वोल्टेज ड्रामा यहां शुरू करना और अब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना। और ये शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए कहते हैं हम जंतर मंतर पे धरना के लिए जाएंगे। कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये सिर्फ उस गवर्नमेंट पैसे की बर्बादी है जो कल इन्होंने वहां वाजमान पे लगाया है। अब ना इनसे नौकरी दी गई, ना बिजली के 200 यूनिट, ना गैस सिलेंडर। मुझे लगता है जो वहां हांगल और जो मंकी वहां दाचीगाम में है, शायद उनको भी ये अब डाज करने के लिए वहां चला गया। उनको भी शायद कल उमर साहब ने कहा होगा 200 किलो ही घास आप खा सकते हैं, उसके बाद आपको भी टैक्स लगेगा। खाली 200, उनसे भी ये टैक्स लेगा। बहुत शोर शराबा उमर साहब का, मुझे रेड कारपेट नहीं चाहिए, मैं निकलूंगा तो ट्रैफिक जाम है। उमर साहब, कल आपने पूरी दुनिया को गलत मैसेज दी जब आपने दाचीगाम के गेट बंद कराई। वो टूरिस्ट जो गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र से आए, आपने 7 घंटे तक उनको बाहर हॉस्टल करके रखा, उनका जवाब दीजिए। चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं आम कश्मीरी से, आम कश्मीर के जनमानुस से, कि क्या आज आप सब इन चीजों को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि जब जब उमर साहब की, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्सी हिलती है, तब तब एक आम कश्मीरी के ऊपर हमेशा ये कोई ना कोई राजनीति खेलती। थोड़ा सा पीछे 1979 में जिसमें बार बार मंजूर साहब और अल्ताफ साहब बात करते हैं कि वहां भुट्टो को फांसी, यहाँ पर आम कश्मीरी जो दीन पे चलता है उसकी आप शेव करवाते हो, उसको उसके दीन पे नहीं चलने देते हो। कौमी इदारों को आप जो है वो आग के सपोर्ट कर देते हो और लोगों के बाग बागवान तक कटवा देते हो, क्योंकि आपकी कुर्सी तब भी डगमगा रही थी।
उमर साहब 1987 में एमयूएफ जीत रही थी और आपकी कुर्सी डगमगाना शुरू हुई, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्सी डगमगाना शुरू हुई। आपने बूटा सिंह से फोन कराया और कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदल गई। 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें हैं और कितनी चिताएं हैं जिनके अंदर हमारे कश्मीरी हिंदू भाई चल रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी बतानी थी, क्योंकि एमयूएफ आपकी कुर्सी ले रही थी, इसीलिए आपने आम कश्मीरी को उनको जो है आज इस लेवल पर ले आए। और आज भी कुछ दची गाम में आपने अलग नहीं किया। पहले तो आप इंसानों के ऊपर सियासत किया करते थे, अब उन बेजुबान जानवरों के ऊपर जो दची गाम बैठे हैं उनको भी अपनी राजनीति में आपने इन्वॉल्व कर दिया। सही कहा, शायद उनके ऊपर भी आप टैक्स लगाने की फिराक में हो। आज वहां पर वो बेजुबान जानवर जो बैठे हैं उनके नाम के ऊपर भी आप सियासत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उमर साहब की कुर्सी डगमगा रही है। उमर साहब के खुद के विधायक हैं जो उन्हें छोड़ने की फिराक के अंदर हैं। उमर साहब के अंदर की अंतर कले है। तभी आप देखें विधायकों को कल पूरे का पूरा कश्मीर घुमाया गया, पहले गुपकार में घुमाया गया, फिर से कहते हैं कि उनके ऑफिस में घुमाया गया। बाद में विधायकों को भी नहीं पता था, जिस तरह से बेचारे दची गांव के जानवरों को नहीं पता था कि यहाँ पर सभी के सभी विधायक और उमर साहब आने वाले हैं। सबको टूरिस्ट की गाड़ियों में भरकर दची गांव भेज दिया गया। परेशान कौन हुआ? आम इंसान। परेशान मीडिया वाले भी हुए, जो मुझे पता लगा है कि रात को 9 बजे तक और आपको किसी ने पानी तक नहीं पूछा। खुद तो आप अंदर खा पी रहे थे, आपके विधायक भी खा पी रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने उमर को उमर बनाया, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, जिन्होंने अल्ताफ को अल्ताफ बनाया, बिजीत को बिजीत बनाया। हम लोग तो सदैव आपके ऋणी रहेंगे, लेकिन आपके साथ भी जो कल उमर साहब उनकी पार्टी ने किया है, मुझे उससे एतराज है। ये कोई नहीं होता कि आप खुद वहां पर बैठ के रिश्ता गिश्तावा और सब खाएंगे और मेरे वाले बेचारे सारे के सारे मीडिया कर्मी बाहर पानी की बूंद को तरसेंगे। ये कौन सी राजनीति है? क्योंकि आपकी कुर्सी जा रही है हाथ से उमर साहब। कुर्सी बचाने के लिए इंसान से लेकर शमशान से लेकर कब्रिस्तान से लेकर बेजुबान जानवर तक को आप नहीं बख्श रहे हो और फिर कहते हो हम आपको जहां पर कश्मीर के अंदर सब ठीक कर देंगे। आज क्योंकि कश्मीर का एक आम नौजवान आपसे पूछ रहा है, एक आम इंसान आपसे पूछ रहा है कि पहली बार जो 70-80 साल से आप झूठ बोलकर आ रहे थे उसको आपने लिखकर जो दिया है, यानी कि आपका झूठा मैनिफेस्टो, उसे पूरा कीजिए उमर साहब। दीजिए मेरी मुफ्त बिरजी, दीजिए मेरे बेरोजगारों को रोजगार, दीजिए मुफ्त राशन मेरा। और जब आपसे नहीं दी जा रही, आपके खुद के एमएलए आपको छोड़ने की फिराक में हैं, तो आप एमएलए को कभी यहां से वहां और वहां से यहां घुमा रहे हैं। 70-80 साल से कश्मीर की जनता को घुमा रहे हो। यह सवाल एक आम उस घोड़े वाले का है, यह सवाल उस आम शिकारे वाले का है, ये उस होटल वाले का, उस फड़ी वाले का है, उस शॉल बेचने वाले का, उस बैट बेचने वाले का है, जो इन्हीं 4 महीनों के लिए अपनी पूरी रोजी रोटी कमाता है। आज उमर साहब आपको जवान देना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं कि भगवान का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं, कम से कम आप बेजुबान जानवरों के ऊपर राजनीति ना करें उमर साहब।